खबर अमेठी से। कांग्रेस पार्टी के केंद्र कार्यालय गौरीगंज पहुंचे कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा, जिन्होंने बीजेपी के विकास के मुद्दों को बताया झूठ। साथ ही कहा कि बीजेपी पार्टी के नेता घबराए हुए हैं। उनके 400 पर सीटों के दावों का पता आने वाली 4 तारीख को चलेगा। इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिसके बाद आपको गारंटी कार्ड में दिए गए वादों को कांग्रेस सरकार पूरा करेगी। बीजेपी पार्टी की तरह झूठे वादे करना कांग्रेस पार्टी नहीं जानती, क्योंकि जनता ने देख लिया किस तरह बीजेपी पार्टी केवल झूठ बोलती है। वहीं इंडिया गठबंधन सरकार पर पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री की दावेदारी पर कहा, ये बात का निर्णय है, कुछ बातें राज ही राज रहनी चाहिए। स्टेटमेंट दिया, मैं भी रास्ते में आया, सब सुन रहा था। प्रियंका जी का स्टैंड जो है वही कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। हमने बहुत स्पष्ट कहा, जिस व्यक्ति ने हर मंच पर जाकर झूठ बोला कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे 2022 गुजरा, 24 तक आ गए, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, आयु आधी हो गई, आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए। हमने एमएसपी का कानून बनाने का अपने मैनिफेस्टो में, अपने न्याय पत्र में घोषणा की है, गारंटी दी। स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो अनुशंसाएं हैं, उसके आधार पर हम कानूनी जामा पहनाएंगे एमएसपी की। अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? चेहरों पे चुनाव नहीं लड़ा जाता, मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है, और मुद्दों पर ही ये देश इस बार चुनाव लड़ रहा है। इस बार यह चुनाव पार्टियां नहीं लड़ रही, पार्टियों से ज्यादा देश की जनता लड़ रही, क्योंकि देश की जनता कुछ चेहरों से बड़ी त्रस्त हो गई है, परेशान हो गई। वो चाहती है मुद्दों पे बात हो। हमारे मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। जो विकास की एक गति चल रही थी, उस पे जो स्पीड ब्रेकर आया, जो रुक गया, उस स्पीड ब्रेकर को खत्म करके फिर से अमेठी को विकास की गति देनी। मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए, क्या क्या बंद हुआ अमेठी में। अमेठी की जनता को किस तरह से पिछले 5 साल अपमान के घूंट पीने पड़े, अमेठी की अस्मिता पर सवालिया निशान उठाए गए, ये सब खत्म होना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि राशन वाली जो स्कीम उसमें चल रही थी, अभी तक आप लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन अब 5 किलो की बजाय 10 किलो राशन देगा कि आप निश्चित कर रहे हैं, ये उनकी स्कीम सफल थी। सबसे पहली बात, ये स्कीम उनकी नहीं थी। राइट टू फूड 2013 में यूपीए की सरकार, गठबंधन की सरकार थी, यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी थी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो आजकल के हैं होमवर्क नहीं करते, इतिहास नहीं पढ़ते, तो उन्हें स्मरण करा दूं कि ये भोजन का अधिकार यूपीए की देन है। श्रीमती सोनिया गांधी की जो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी की वो अध्यक्षा थी, उस वक्त की ये देन है। यूपीए की चेयरपर्सन थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। एक के बाद एक हमला हुआ हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे घरों की जो हमारी जेब पर, हमारे घर की अर्थव्यवस्था पर। हर परिवार ने ये भुगता है। कोविड तो बाद में आया, कोविड से पहले जो स्थिति हुई, नोटबंदी से जो स्थिति पैदा हुई, छोटे छोटे उद्योग कैसे बंद हुए। मैं आपको थोड़ा लंबा जवाब दे रहा हूं, क्योंकि इसमें संक्षिप्त जवाब नहीं बनता, इसमें लंबा जवाब ही बनता है। फिर कोविड आया, कोविड में आपने बिना सोचे समझे तुरंत 4 घंटे का समय देके लॉकडाउन किया, अर्थव्यवस्था बिल्कुल पटरी से उतार दी। देश स्थिति में पहुंचा कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की आवश्यकता पड़ी, सहारे की आवश्यकता पड़ी। देश को इस स्थिति में कौन लाया? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी को अपने आप से पूछना चाहिए। अब 4 जून के बाद ये सब खाली हो जाएंगे, तो आत्ममंथन करने का समय बहुत होगा, तब इनको आत्ममंथन करना चाहिए। नागपुर में दीक्षा भूमि है, वहां जाकर बैठकर आत्ममंथन करना चाहिए। साबरमती आश्रम जाकर, जो गुजरात से हैं वो वहीं जाएंगे, तो साबरमती आश्रम जाकर बैठे, वहां वो आत्ममंथन करें। पूछे अपने आप से कि स्थिति में देश कैसे आया कि 80 करोड़ लोगों को इन्होंने अपने ऊपर मोहताज बना दिया। आज जो स्थिति है देश की, 5 किलो से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस समझती है कि पिछले 10 साल में क्या हुआ, कांग्रेस समझती है कि पिछले 10 साल में कैसे रीढ़ तोड़ दी लोगों के घरों की अर्थव्यवस्था। इसलिए 10 किलो
अनाज का हमने वादा किया। पवन जी, राहुल जो है हर जनसभा में संविधान लेके जा रहे हैं, वो तो आरक्षण बचाने की बात कर रहे हैं। मोदी जी भी कह रहे हैं कि जब तक मोदी जिंदा है दलित, पिछड़ा और आदिवासी के आरक्षण के हक पर डाका नहीं डालने देगा। तो कैसे देखते हैं? पिछले 10 साल में आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, शोषितों के साथ क्या स्थिति हुई है, ये हमारे पीएल पुनिया जी ने अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में प्रेस वार्ता की थी। मुझे भी बहुत ज्ञान बढ़ा उस प्रेस वार्ता को देखकर मेरा भी। 2015 में आरएसएस के मुख्य नेता खुलकर उनके मुंह से निकल गया कि हमें आरक्षण खत्म करना है। दत्तात्रेय होसबोले उनका नाम। बिहार का चुनाव चल रहा है, चुनाव वो हार गए, बीजेपी हार गई 2015। उसके बाद से इनके मुंह से लगातार निकलता चला जा रहा है। कभी अनंत हेगड़े कहते हैं कि संविधान बदलना है, कभी लल्लू सिंह जी कहते हैं संविधान बदलना है, कभी ज्योति मिर्धा हमारे राजस्थान की लड़ रही है, चुनाव प्रत्याशी हैं, वो कह देती हैं, अरुण गोविल साहब कह देते हैं। लगातार इनका एक के बाद एक नेता कह रहा है कि संविधान बदलना है। अभी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी, वो बोली संविधान बदलना है, 400 सीटें दीजिए, संविधान बदलना है। अरे जब सरकार 272 में बन सकती है तो 400 क्यों चाहिए? पहले बोले साहब 400 इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है, फिर डर गए जब राहुल जी ने संविधान की कॉपी लेकर शुरू किया दिखाना, संविधान तो ये ऐसा है। संविधान तो बहुमत से अगर बदलना होगा तो इसे भी नहीं बदल सकते थे, क्योंकि उसके लिए जो बहुमत चाहिए, कई राज्यों में भी बहुत कुछ चाहिए, उसमें राज्यसभा में भी चाहिए, कई राज्यों में भी बहुमत होना चाहिए, कई राज्यों से उसको फिर अप्रूवल होना पड़ता है, तब जाकर इस तरह से संविधान फिर से लिखा जाएगा। एक आखिरी सवाल है, खत्म नहीं हुआ अभी, तो दिया कुमारी जी के मुंह से भी निकल गया। अब ये डर गए, तो कल अमित शाह साहब ने पैंतरा बदला। आजकल अपने आप को चाणक्य कहलाने का फैशन हो गया है, तो जो तथाकथित चाणक्य है इस देश के, स्वयंभू चाणक्य ने कहा कि 400 सीटें दो तो पीओके ले आऊंगा। अरे साहब 300 दी थी तो लद्दाख का आधा हिस्सा दे दिया चीन को, तो 400 देंगे तो पीओके कैसे ले आएंगे? तो ऐसी बातें ये लोग करते हैं। अब सीमा सुरक्षा इतना बड़ा